हम लोग इस सेशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। बड़ा ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, ये जो सवाल जो भी हम लोग देखने वाले हैं ये आपका टारगेट बुक कह लो या बिलियन बुक कह लो, उसमें सब ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें तो जितने भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बैंक का ही है, तो हम लोग समझ लीजिए इसको क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन के रूप में करने वाले हैं। और ये हम आप लोगों को ये बताएंगे कि कैसे सवाल आप लोगों को परीक्षा में लिखना है, क्या ये सवाल आप लोग से बन सकता है कि नहीं, ये आप देख के बता सकते हो। ऐसे ही ना परीक्षा में आता है। देखिए जैसे ये सवाल आया हुआ है 2023 में, पहले भी आया था ये। तो देखिए ये सवाल हम दिखाने वाले हैं आपको कि इसमें आप लोग क्या करिएगा। सिंपल सी बात है, देखिएगा ये सवाल है कि टेन इनवर्स 1/x प्लस वाई प्लस टेन इनवर्स वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। इसको आप दो तरीका से कर सकते हो, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, या तो आप ये LHS को सॉल्व करो तो ये कॉट इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो जो सबसे आसान लगे ये वाला और ये वाला एक साथ कर लीजिए और इसके इक्वल टू मिला दीजिए, ठीक है। मैं ये फर्स्ट मेथड जो दिया हुआ है मैं इसको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं सेकेंड मेथड आपको यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। देखिए जैसे ये सवाल है, ये कह रहा है ये टेन इनवर्स, इसको हम x मानेंगे, क्या मानेंगे x, और ये इतना बड़ा है ना ये y मानेंगे। लंबाई से नहीं डरना है आपको। देखिए यहाँ पे ये क्या किया है किताब, ये बोर्ड में आपको ऐसे नहीं लिखना है। सबसे पहले आपको लिख देना है LHS, ये क्या LHS तो लिखा हुआ है, आपको लिखना है यूजिंग फार्मूला, जो भी फार्मूला है, जैसे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, क्या होता है इसका फार्मूला, तो टेन इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है ना ये। अब ये चीज़ आपको करना है, तो ये इसको आप x मानिए, इसको आप y मानिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए टेन इनवर्स ये x आप प्लस y किया है, अब बटा 1 माइनस यानी x इंटू में क्या किया है ये y किया हुआ है, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, ध्यान से सुनिए। जब आप एलसीएम लीजिएगा ना तो जानते हैं क्या हो जाएगा, ऐसे देखिए ये टेन इनवर्स ये हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ये इससे इसमें गुना किया होगा एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स वाई प्लस 1 प्लस ये वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसे किया हुआ है। अब बाटा में इसका एलसीएम जो लिया है ना, ये देखिए इसका एलसीएम लिया होगा, तो आपको ऐसे लिख देना है कि x प्लस वाई इंटू में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, ठीक है। ऐसे ही करना है। अब बाटा में समथिंग जो भी है इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो यही काम किया होगा, ये कट जाएगा। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसे यहाँ पे देखिए ये x प्लस वाई कर दिया है और इसको आपको उतार दिया, देख रहे हैं ना, ये इसको उतार दिया है, ठीक है। और ये माइनस में यहाँ पे जो है देखिए ये y है ना, तो इसको y कर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमारे कहने का मतलब ये है, नीचे जो भी एलसीएम है क्या x प्लस वाई इंटू में क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, तो ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक स्टेप ये खा गया है, लेकिन आप लोग को परीक्षा में खाना नहीं है ये, आप स्टेप बाय स्टेप आइएगा। अब उसके बाद में क्या किया है, x से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया होगा, फिर y से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया होगा और बाकी सब सॉल्व किया होगा। तो देखिए ऊपर का ऊपर देखिए, तो ऊपर ये क्या हो गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो गया, तो उसको लिख दिया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एगो एक्स वाई और एगो एक्स वाई कितना हो गया 2xy हुआ है ना। तो इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब आप जब ये देखोगे नीचे भी जब सॉल्व करोगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई है, तो यहाँ से जहाँ देख रहे हो ना ये वाई और वाई क्या हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा ना। अब यहाँ से क्या हुआ, नीचे देखिए यहाँ से सब जगह यहाँ एक्स है, 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 तो हर जगह एक्स कॉमन कर लीजिए। तो जब एक्स कॉमन करिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स वाई 2xy बच जाएगा। मतलब कि देखिए एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ एक्स स्क्वायर आई है, तो 2x स्क्वायर वाई हुआ, तो यहाँ से एक एक्स कॉमन कर लिया तो 2xy बचेगा ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे तो 1 बच जाएगा
और उसके बाद में यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, सॉरी यहाँ वाई स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है ना। जब सॉल्व कर लीजिएगा तो फाइनली क्या हो जाएगा, जब एक्स कॉमन किए हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कट जाएगा तो क्या कर दिया, ये tan इनवर्स 1/x, ये तो फार्मूला होता है किसका, ये cot इनवर्स x का, ठीक है। तो हम आपको ये बता रहे हैं ना कि आपको सवाल कैसे करने हैं, ठीक है। इसका सेकेंड तरीका भी होता है, जिससे मान लीजिए आपको इतना कितना कष्ट लगा थोड़ा सॉल्व करने में, ठीक है ना, उसको एक आसान मेथड में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो क्या हुआ देखिए ध्यान से, ये सवाल है ये tan इनवर्स 1/x प्लस वाई इक्वल टू प्लस में दिया हुआ है प्लस ये tan इनवर्स, ठीक है, ये tan इनवर्स वाई बटा कितना दिया है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई या प्लस 1, इसको प्रूव कर देना है ये cot इनवर्स x। देखना ध्यान से, हम लोग कितना आराम से इसको कर लेंगे, ठीक है ना, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, क्या है ये थोड़ा सा बड़ा है ना, तो इसको हम लोग थोड़ा सा उधर ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे, चाहे इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको उठा के उधर ले आएंगे। तो क्या इसको हम ऐसे ले सकते हैं क्या, देखना ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं अरेंज कर दूंगा, सजा दूंगा, ये cot इनवर्स x इधर लिख दिया और इसको ले जाऊंगा उधर, तो यानी हो जाएगा ये माइनस ये tan इनवर्स 1/x प्लस वाई हो गया, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको इधर रहने दिया, तो फाइनली इधर क्या बचेगा, tan इनवर्स ये वाई बटा ये एक्स स्क्वायर आप प्लस ये एक्स वाई या प्लस 1। अब क्या हो गया ये सवाल, अब इसको सोल्व करके मुझे इतना ला देना होगा तो भी आंसर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो आप लोग खुद कर लेना, ठीक है ना। तो क्या इस cot इनवर्स को जैसे पहले आप यहाँ पे किए हो, तो क्या इसको लिख सकते हो क्या tan इनवर्स के रूप में, tan इनवर्स 1/x, अब माइनस ये tan इनवर्स 1/x प्लस वाई। आप सवाल को देखिए, सोचिए कि हम परीक्षा में ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए आइडिया बता रहे हैं इसमें हम। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसको हम नीचे ही कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका क्या चीज़ बताओ तो, LHS है ना, तो ये tan इनवर्स 1/x हो गया। अब यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस वाई सूत्र लगा लीजिए, क्या ये tan इनवर्स ये 1/x माइनस 1/x प्लस वाई, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/x इंटू 1/x प्लस वाई। अरे पहले से थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, आराम से ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये देखिए ये x इंटू एक्स प्लस वाई, इसका LCM हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये x प्लस वाई माइनस एक्स, ठीक है ना। अब देखिए नीचे में क्या बच गया, नीचे में जो बचा देखिए तो ये x इंटू एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा ये x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1, अब बाटा में कितना हो जाएगा, ये जितना है ये x इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला कट जाएगा ना। अब फाइनली यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, ये x और x कट जाएगा, ये x और ये x क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, देखना ध्यान से, ये वाला x और ये वाला x कट जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ, ये सिंपल ऊपर y बच जाएगा, और नीचे जब x से गुना करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस क्या हो जाएगा 1। तो देखो तो क्या ये RHS के बराबर नहीं आ गया, कितना सिंपल है। तो आप कितना इजी वे में, देखो कितना आसान तरीका हो गया। तो हमारे कहने का मतलब ये है ना कि जो भी आप क्वेश्चन करोगे ना वहाँ पे उस पर ध्यान लगाना कि कैसे आसान हो, कैसे समझ बचे, ठीक है ना। इस हिसाब से क्या आपको समझ में आया, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। यही सब परीक्षा में आता है, ये सब एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको 2 बार 3 बार इसको दोहराना है, इसलिए मैं आपको करा दे रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि हर बच्चे को ये मिल जाए संदेश कि हाँ ये ही सब पढ़ना है, ठीक है ना। कोई कहीं एक्स्ट्रा नहीं सवाल आएगा, यही सब आएगा, ठीक है। अब बाद में आपको कुछ सवाल आपको इससे भी इम्पोर्टेंट कराए जाएंगे जो एग्जैक्ट वहीं आ जाए, ये तो प्रैक्टिस के लिए भी है ये ना। चलिए भैया अगला सवाल है कि प्रूव दैट tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12 इक्वल टू π/4। तो ये बड़ा आसान सवाल है, देखना 1 2 और 3 एक साथ है ना, तो हम क्या करेंगे 2 को एक साथ करेंगे। जैसे मान लीजिए हम क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ पहले कर लेंगे और फिर इसको अभी अलग रखेंगे। तो बताओ तो फिर ये हो, यहाँ पे एक काम ये छोड़ देता है, ये LHS तो लिख दिया है, यूजिंग फार्मूला
ये आप परीक्षा में मत छोड़ना, इसीलिए मैं ये सब क्वेश्चन लेके आया हूँ। यूजिंग फार्मूला क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ठीक है ना। आप साइड में भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ लिखना तो मज़ा आ जाए। क्या हो जाएगा बताओ तो, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अब बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। तो देखिए बहुत सिंपल है, इसको x माना है, इसको y माना है, तो ये 2/5 अब प्लस 1/3 अब बट्टा में 1 माइनस 2/3 गुना 1/3। सॉल्व करेंगे तो ये 3 दूना 6, ये 5 एकम 5 हो जाएगा। एक स्टेप यहाँ पे थोड़ा सा ये बहुत जल्दी लिख कर दिया हुआ है, तो देखिए हम एक स्टेप यहाँ पे बता देता हूँ। ये किया क्या होगा, तो ये हो जाएगा, ये किया होगा ये 10 इनवर्स, ठीक है, ये 10 इनवर्स आपका किया होगा ये 3 2 जा 6 अब प्लस 5 1 जा 5 अब बाई में 15, ये लिया होगा कितना 5, यहीं 15 में से 2 गया तो ये 15 अब माइनस 2 अब बाटा 15। तो ये वाला जब कट गया होगा, कट गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, ये कट जाएगा, यानी ये अब काटेगा डायरेक्ट है, तो ये वाला कट जाएगा ना, तो वही काम हम यहाँ पे और यहाँ पे काट दिए। अब ये हो जाए 6 5 11 अब बटा बच जाएगा 5, 15 में से 2 गया 13। अब ये हो गया कितना बताओ तो, 10 इनवर्स 11/13 अब प्लस 10 इनवर्स 1/12। अब सॉल्व इसको कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। कितना देखो इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा, इसको 10 इनवर्स 132 प्लस 13, जब इसको सॉल्व करोगे देखो 13 और 12 कैल्शियम ले लेना और सॉल्व करना, तो आपका इतना 132 प्लस 13 156 माइनस 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप ये आसान सवाल है ना, सब सवाल एक ही तरह का है। जब कट छट के कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और 10 बस 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 π/4, इसको ऐसे एक स्टेप छोड़ दिया, वो डायरेक्ट लिख दिया है 10 बस 10 π/4। अब ये वाला हट जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा π/4, ठीक है। अब ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है, देख रहे हैं ना, 2014 में पूछा गया सवाल है। तो देख लीजिए, ये प्रूव दैट 9π/8 माइनस 9/4 फाइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 फाइन इनवर्स 2/3, ये प्रूव करना है आपको। तो देखिए अगर इसको हम अगर क्विज के लिए थीटा मानते हैं तो बताइए क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। ये बात तो पता है ना, क्योंकि इसको इधर भेजिएगा तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। अब LHS जो दिया हुआ है देखिए आपका 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से 9/4 कॉमन, यहाँ 9/4 है ना, तो अब 9/4 जब कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा देखो तो π/2 बचेगा माइनस साइन इनवर्स 1/3 बचेगा, ठीक है ना। अब देखना तो ये क्या हो गया, ये 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 हो गया 9/4। और ये देखना अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद करना ही चाहिए, ये π/2 और माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, ये कॉस इनवर्स एक्स होता है ना, तो याद कर लीजिएगा। तो अगर ये आसान है तो यहाँ से अब यहाँ हो कॉस इनवर्स 1/3 हो गया, ठीक है। अब ना ये आंसर तो लाना है साइन इनवर्स के रूप में, तो क्या करेंगे, इसको कॉस इनवर्स 1/3 है ना, तो 9/4 का 4 और साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, आपको पता है ना। आपको कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, साइन इंटू क्या हो जाएगा, साइन के रूप में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस समझ रहे हैं ना। तो वो चीज़ है आपको ध्यान रखना है। अच्छा कॉस के अगर मैं निकालूं तो आपको एक और तरीका मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। इसको आप ये डायरेक्ट निकाल दिया हुआ तो थोड़ा सा आपको कष्ट होगा, लेकिन मैं उसका उपाय बता रहा हूँ। यहाँ तो आप लोग का आंसर इतना तो आ ही जाएगा, यहाँ तक आप लोगों को साइन बदलना है, तो इससे ये लेट ऊपर किया है ना, ऊपर आप कर लीजिए क्या, ये कॉस इनवर्स 1/3 को थीटा मान लीजिए, इसको इधर ले आइए, तो कॉस थीटा इक्वल कितना हो जाएगा बताओ, 1/3 हो गया, 1/3 हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, कॉस थीटा इक्वल अगर 1/3 हो गया है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको b/h मान लेंगे। b/h कितना है 1/3, तो आपको ये b मिल गया 1, h मिल गया 3, तब p निकाल लेंगे, p की तो आवश्यकता पड़ेगी, तो ये h स्क्वायर माइनस ये यानी h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बताओ तो ये h कितना है 3 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर 9, 9 में से गया 8, 8 का वर्गमूल क्या निकलता है 2√2, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, अब क्या हो गया ये, तो अब सवाल जो है आपको चाहिए साइन थीटा, क्या चाहिए आपको साइन थीटा, तो आपको चाहिए साइन थीटा, क्या चाहिए साइन थीटा, तो अब साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा निकालोगे तो p/h होता है, p कितना है जी, p है आपका देखना यहाँ से 2√2, तो 2√2 अब h कितना है, h तो 3 है। अब यहाँ से थीटा निकाल लिए तो साइन इनवर्स चला जाएगा, ये 2√2 अब बटा में कितना 3, ठीक है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2 अब बटा 3 हो गया। अब यहाँ से ये थीटा जो है कॉस इनवर्स 1/3 है,
यानी साइन इनवर्स ये 2√2 अब बटा क्या हो गया 3, ये दोनों के दोनों बराबर है ना। तब बताओ जो सवाल था आपका नाउ क्या हो जाएगा, बताओ तो। ये 9/4 ये कॉस इनवर्स 1/3 कहो, अच्छा ये 9/4 ये साइन इनवर्स 1/3 कहो, ये दोनों तो सेम ही बात है ना। तो ये आपको यहाँ की बात ये कर लीजिएगा थोड़ा, देखो अभी इतना दूर में आंसर ला दीजिएगा तो भाई नंबर मिलेगा भी नहीं आपको, तो आप आराम से करिए भाई, आंसर लाइए। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कैसे करिएगा इसको। देखिए ये 10 और π/4, ठीक है ना, 10 π/4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स a/b प्लस 10 ऑफ π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स a/b। देखने में कितना हार्ड लग रहा है ना, कितना लंबा क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन ये है बहुत आसान। कैसे आसान है, इसको आसान करेंगे हम लोग। ऐसा करते हैं, देखो ये वाला और ये वाला सेम है ना, तो क्यों ना हम इसको थीटा मान लें तो आसान करने के लिए, तो क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा आपके लिए। देखना कैसे मैंने क्या किया, तो इसका प्रोसेस है 1/2 कॉस इनवर्स a/b को क्या मान लिया गया, थीटा मान लिया गया। तो अगर जैसे ही हम लोग थीटा माने इसको, तो ये क्या होगा 10 π/4 प्लस थीटा प्लस 10 π/4 माइनस थीटा। अब 10a प्लस बी का सूत्र होता है 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b। अगर आपको अगर ये फॉर्मूला पता है 10 π/4 प्लस थीटा, तो आप क्या फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 1 प्लस 10 थीटा 1 माइनस 10 थीटा, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। एक और फार्मूला होता है 10 π/4 माइनस थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस 10 थीटा अब बटा 1 प्लस 10 थीटा। तो इसको सॉल्व करें तो वापस वहीं आएगा, तो 10a प्लस बी का लगा लीजिए, तो 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10 इंटू 10b। फिर यहाँ पे भी 10a माइनस 10b बटा 1 प्लस 10 इंटू 10b सॉल्व करिएगा, तो यहाँ जानते हैं क्या हो गया, यहाँ हो गया आपका 1 प्लस 10 थीटा बटा 1 माइनस 10 थीटा जैसे हमने कहा, और यहाँ हो गया 1 माइनस 10 थीटा बटा 1 प्लस 10 थीटा। अब देखना यहाँ से, यहाँ पे इसको सॉल्व किया गया है, तो एलसीएम लिया गया तो 1 माइनस 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा हुआ है, तो ये ऊपर हो गया 1 प्लस, देखो एलसीएम लेंगे तो इतना ही होगा ना, तब इसे डिवाइड करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये इसे डिवाइड करेंगे तो ये वाला बचेगा, तो 1 प्लस 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा का मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस 10 थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 1 माइनस 10 थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे 1 प्लस 2 10 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, और यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो यहाँ पे जो कट छट के जानते हैं क्या हो जाएगा, a का 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक यहाँ है 2, ठीक है ना। और यहाँ पे एगो 10 स्क्वायर थीटा और एगो 10 स्क्वायर थीटा, ये तो भाई 2 10 थीटा और 2 10 थीटा खत्म हो जाएगा, और ये एक और एक 2 हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा कितना हो गया 2 10 स्क्वायर थीटा। और नीचे तो आपको पता ही है a प्लस बी और a माइनस बी था, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो गया। क्या आप यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिएगा, तो 2 कॉमन करिएगा ना, जानते हैं क्या हो जाएगा, ये 2 कॉमन करिएगा तो हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है ना, कि सर आप इसके बाद क्या हो गया, ये जो है इसके बाद क्या हुआ है, ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो देखना आपको मैं बता रहा हूँ, ये क्या करोगे आप कि 10 जो होता है ना, जिसे आप पढ़े होइएगा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अब बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। बेसिक जो फार्मूला पढ़ाया गया ना उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आंसर हमको लाना है कॉस में लाना है, ठीक है ना, 2b बाई ये देखिएगा आंसर लाना है। तो हमको तो ये इसको हम क्या माने a बटा बी माने हैं कि इसको भाई ये हम लोग थीटा माने हैं 1/2 कॉस इनवर्स a बटा बी को, तो भाई कैसे लाएंगे आगे, अब देखिएगा। अब लेकिन यहाँ पे था प्लस ऊपर था, हमको चाहिए ऊपर माइनस और नीचे प्लस, तो इसीलिए इसको क्या किया 2 को ऊपर रख दिया, इसको नीचे ला दिया, इसको क्या किया है इसके नीचे ला दिया गया है, तो क्या हो जाएगा फिर उलट के आखिर ऊपर जा सकता है, देख रहे हैं ना, ये a बटा बी हो गया तो ये वापस ऊपर जा सकता है, लेकिन फ़ायदा भी नहीं है, तो क्या करेंगे इसको देखिए। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, अभी हमने किया कॉस 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस 2 थीटा रखा गया। अब देखिए कॉस 2 थीटा तो रखा गया, अब 2 बटा कॉस का कॉस और 2 का 2, देखिए अब इस थीटा का मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो 1/2 कॉस इनवर्स a बटा बी, देख रहे हैं ना कितना एजी है, कहाँ है देखो ना, थीटा का जगह पे भाई इतना माने हैं हम लोग, तो रखेंगे ना, तो रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये 2 और 2 कट जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बचेगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स a बटा बी हो गया, तो ये 2 ऊपर था, ये कॉस ऑफ कॉस, सॉरी क्या हो गया ये 2 बटा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स a बटा बी, तो ये वाला हट जाएगा, मतलब इसे बताए हैं। अब क्या हो जाएगा ये,
अब ये बी उलट जाएगा तो 2/a/b हो गया ना, तो ये बी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बता दो 2b/a है। कितना ईजी तरीका से है, तो बहुत लॉन्ग बड़ा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन से एक बार ट्राई करिएगा, आप बनाइएगा, ठीक है ना। और ये कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ आपसे बना और समझ में आया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करते रहिए, यस लिखिए, बस आ रहा है तो यस लिखिए, ठीक है ना। अगर नहीं आए तो बस नो लिख दीजिए, लेकिन लिखते रहिए, ठीक है ना। आप लिखते रहोगे तो मैं समझ में आया ये हमको पता चलेगा, ठीक है। चलो, अगर दोबारा अगर समझे ना तो फिर दोबारा को, फिर मैं बार बार समझाऊंगा भाई, एक सवाल को 2 बार 3 बार तो समझा ही रहा हूँ, ठीक है ना। प्रूव दैट साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 हो गया, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ये π/2 है। अब ये साइन इनवर्स एक्स है या साइन इनवर्स आपका वाई है, इसको प्रूफ करना है π/2। तो बताओ कौन सा सूत्र अप्लाई करेंगे हम लोग। देखो एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये साइन इनवर्स, ठीक है ना, साइन इनवर्स ये x इंटू √1 - y² अब प्लस y इंटू √1 - x², ये लगा दोगे, यहीं लगाया हुआ है यहाँ पे फॉर्मूला, x इंटू √1 - y² प्लस y इंटू √1 - x², ये फॉर्मूला लगाया है। सॉल्व करेंगे तो आपका ये इजी तरीका से यहाँ 9/9 1 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आपका π/2 हो जाएगा, ठीक है।